हेलो नमस्कार। मैं पूर्वांक, बहुत बहुत स्वागत है आपका आप ऑनलाइन एकेडमी में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, 30 सितंबर को 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा से कंडक्ट करा लिया गया बीपीएससी के द्वारा। और अब तक आपने अपना जो भी क्वेश्चन पेपर था उसका एनालिसिस देख लिया होगा। आपने ये मिला लिया होगा कि हाँ, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और आपका कितना क्वेश्चन गलत है। देखिए, ये जो है टीचर अपने अकॉर्डिंग जो है बताते हैं कि हाँ, कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है। जो ऑफिशियल आंसर किया है अभी बीपीएससी के द्वारा रिलीज़ नहीं किया गया है, तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके लिए आप बाद में क्लेम कर सकते हैं कि हाँ, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमने सही दिया था लेकिन आपने उसको गलत माना है। तो वहाँ पे आप प्लस माइनस जो है 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे ले सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत ही कम बार होता है कि हाँ, बीपीएससी या यूपीएससी ऐसी गलतियाँ छोटी-छोटी करता है। लेकिन फिर भी आपके पास एक मेथड होता है जहाँ पे आप आंसर की को देखने के बाद क्लेम कर सकें। देखिए, अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो एग्ज़ाम में आपको कुछ ऐसे सेक्शन थे जहाँ पे आपको ईजी भी देखने को मिला, ठीक है, कुछ मॉडरेट भी देखने को मिला और कुछ हाई डिफ़िकल्टी भी देखने को मिला। देखिए, क्वेश्चन पेपर इस लेवल से ही तैयार किया जाता है, इस तरीके से तैयार किया जाता है ताकि कुछ उसमें सेक्शन जो है ईजी के भी हो, मॉडरेट के भी हो और हाई डिफ़िकल्टी भी हो। जैसा कि आपको पता होगा कि जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन था वहाँ पे आपको 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिला जो कि ईजी थे, लेकिन बाकी के 10 क्वेश्चन थे वो हाई डिफ़िकल्टी थे। आप देखेंगे जो हिस्ट्री था वहाँ से 28 क्वेश्चन के अराउंड आया हुआ था, ठीक है? फिर उसके बाद आप देखेंगे जो साइंस एंड टेक है वहाँ से 30 क्वेश्चन के अराउंड था, ठीक है? एनवायरनमेंट और उससे मिला के। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा हिस्ट्री में या साइंस एंड टेक में जो कि काफ़ी हाई डिफ़िकल्ट के थे। यानी उन्हें सॉल्व करना सबकी बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसा कि बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये बताया, उन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न में भी बदलाव किया। जैसे निगेटिव मार्किंग को लेके बदलाव कर दिया, ठीक है, 1/3 होगा। उसके अलावा जो 5 ऑप्शन होते थे उसके जगह पे 4 ऑप्शन कर दिया। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत से बदलाव किए और ये इंडिकेशन दे दिया कि आने वाले टाइम में आपका जो एग्ज़ाम होगा वो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी जो है ना सुव्यवस्थित और डिफ़िकल्ट टाइप में होगा। क्योंकि 5 जो ऑप्शन होते हैं उसमें और 4 ऑप्शन होते हैं उसमें बहुत अंतर आ जाता है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग और 1/3 नेगेटिव मार्किंग में बहुत अंतर आ जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो कट ऑफ है वो पिछले साल से ज़्यादा नहीं जाने वाला है। इस बार भी आपका जो कट ऑफ है मैं आगे आपको बताऊंगा, 84 प्लस माइनस 5, यानी इसी से या तो 5 क्वेश्चन ज़्यादा जा सकते हैं या 5 क्वेश्चन जो है कम रह सकते हैं। इसी के राउंड आपका रहने वाला है। पिछले साल से आपका 1-2 मार्क्स जो है इधर-उधर हो सकता है। क्योंकि देखिए, जो क्वेश्चन पेपर है जितना डिफ़िकल्ट होगा, यहाँ पे जो बच्चे हैं वही क्वालिफ़ाई करते हैं, वही कट ऑफ पार करते हैं जिन्होंने अच्छा से पढ़ाई किया है। अगर ईज़ी बना दिया जाएगा तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो तुक्का लगा देते हैं, उनका तुक्का काम कर जाता है और क्या है कि कट ऑफ हाई हो जाता है। लेकिन जब आप देखेंगे इस टाइप से क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाए जहाँ पे आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी देखने को मिलता है, अगर डिफ़िकल्टी अगर 40% भी आ गया एग्जामिनेशन के अंदर या 30% भी, तो आपका कट ऑफ जो है ना डाउन हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे आपका जो भी मुकाबला होता है वैसे बच्चों से होता है जो कि काफ़ी अच्छे से पढ़ाई किए होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कट ऑफ को डिसाइड करने का दूसरा तरीका ये भी होता है कि आपका जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कितना है। आपकी जितनी ज़्यादा वैकेंसी होगी कट ऑफ उतना ही कम जाएगा, ठीक है। और जितना कम आपका वैकेंसी होगा कट ऑफ जो है उसमें भी कम ही देखने को मिलेगा। क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी अगर ज़्यादा रहता है तो पेपर को उस डिज़ाइन से तैयार किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है ना प्रीलिम्स से मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाए, फिर मेंस से जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखा होगा, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट में आप देखेंगे कि जो नंबर्स ऑफ वैकेंसी है वो कितनी कितनी है। अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो टोटल जो है 442 वैकेंसी है। आप देखेंगे कि बीपीएससी का एक पैटर्न चलता है कि
एक साल जैसे आप देखेंगे कि जो 67वीं बीपीएससी थी उसमें नंबर्स ऑफ वैकेंसी काफ़ी हाई थी, ठीक है। 68वीं में डाउन हुआ, 69वीं में भी डाउन हुआ। आप देखेंगे जो 17वीं है, यानी जो 70th बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा उसमें आपको वैकेंसी जो है इंक्रीज देखने को मिलेगा, और उन्होंने बताया भी है कि नंबर्स ऑफ वैकेंसी है इंक्रीज होने वाला है। देखिए, आप अगर पिछले साल की कट ऑफ की बात करेंगे, पिछले 2-3 साल का अगर कट ऑफ आप देखेंगे तो आप एनालिसिस कर पाएंगे कि आपका जो इस बार का कट ऑफ है वो कितना जाने वाला है। जैसे कि जो 67वीं बीपीएससी का कट ऑफ था उसमें आप देखेंगे हाई गया हुआ था। जो अनरिजर्व कैंडिडेट था उनके लिए मेल में 113 था और फीमेल के लिए 109 था। इसी तरह आप एससी का देखेंगे, मेल का 104 और फीमेल का 93। ईडब्ल्यूएस का आप देखेंगे मेल में 109 और फीमेल में 105, ठीक है। यहाँ पे ईबीसी का आप देख सकते हैं 109 मेल का और फीमेल का 102। यहाँ पे एसटी का आप देख सकते हैं 100 है मेल के लिए और 96 है फीमेल के लिए, ठीक है। यहाँ पे बीसी का आप देख सकते हैं 105 है मेल के लिए और 105 ही है फीमेल के लिए। तो यहाँ पे कट ऑफ जो है काफ़ी हाई गया हुआ था हर कैटेगरी के अंदर में। इसी तरह आप देखेंगे जब 68वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, वहाँ पे कितना रहा था। तो वहाँ पे आप देखेंगे जो अनरिजर्व कैंडिडेट है मेल में उनका 91 था और फीमेल कैंडिडेट है उनका 84 था। एससी का 79.25 था और जो एससी है उनकी फीमेल है, फीमेल कैंडिडेट जो भी है उनका 66.50 था। ईडब्ल्यूएस का आप देखेंगे 87.25 था और 81.25 फीमेल कैंडिडेट का था। ईबीएस का था सॉरी ईबीसी का था 86.50 और जो फीमेल कैंडिडेट थे उनका था 76.75। एसटी का था मेल में 74 और फीमेल का था 65.75। इसी तरह बीसी का था मेल में 87.75 और फीमेल कैंडिडेट का था 80। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कट ऑफ है काफ़ी कम हुआ, क्योंकि यहाँ पे डिफ़िकल्टी आपको देखने को मिला। उसी तरह जो इस साल का जो एग्ज़ाम था 69 जो है बीपीएससी प्रीलिम्स का, इसका भी कट ऑफ जो है आपका पिछले साल जितना ही रहने वाला है, उससे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है। ये जो प्रीवियस ईयर है उसको एनालिसिस करके बनाया गया है, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है। इसमें आप देखेंगे कि हाँ ये टेंटेटिव टाइप में है, ये या तो आगे ज़्यादा वेरी कर सकता है या तो कम भी हो सकता है, ठीक है। अनरिजर्व कैंडिडेट का जो आपका कट ऑफ रहने वाला है वो 90 से 91 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। आपको बताया ना 84 प्लस -5 ले लीजिए, ठीक है, 84 प्लस -5 इसी के राउंड आपका कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि डिफ़िकल्टी ऑफ लेवल जो है इस बार के एग्ज़ाम का काफ़ी है और ऊपर से निगेटिव मार्किंग भी आपका 1/3 हो गया है। तो जहाँ आपको 1/4 में यानी 4 क्वेश्चन में आपका एक सही जो है, अगर 4 आप गलत करते हैं तो एक सही काट लिया जाता था, वहाँ पे अब 3 जो है ना गलत करेंगे तो एक सही काट लिया जाएगा, ठीक है। अगर फीमेल की बात करें अनरिजर्व कैंडिडेट की तो 84 से 85 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। जो मैं ये जनरल की बात बता रहा हूँ, ठीक है, फीमेल जो है उसका 80 प्लस माइनस 85 ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा वेरी करेगा। एससी की बात करें तो 79 से 80 के बीच रहने वाला है, इसी के अराउंड रहेगा। फिर उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट है एससी की उनका भी 66 से 67 के बीच में रहने वाला है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 87 से लेकर 88 के बीच में रहने वाला है, और जो ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट है उनका 81 से 82 के बीच में रहने वाला है। ईबीसी का अगर बात करें तो मेल का 86 से 87, ठीक है, और जो फीमेल कैंडिडेट है ईबीसी की उनका 76 से 77 के बीच रहने वाला है। एसटी का अगर मेल की बात करें तो 74 से 25 के बीच रहने वाला है, और फीमेल की बात करें तो 65 से 66 के बीच रहने वाला है। अगर मैं बात करूं बीसी की तो 87 से 88 के बीच में, और फीमेल कैंडिडेट का 80 से लेकर 81 के बीच में रहने वाला है। आपका ये जो कट ऑफ है ये टेंटेटिव है,
ठीक है, ये मे भी वेरी कर सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट जो है वो बच्चों ने किस तरह से एग्ज़ाम दिया है, उनका कितना क्वेश्चन सही है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। लेकिन आप मान के चलिए कि पिछले साल का जो कट ऑफ था उसके अराउंड ही, इर्द गिर्द ही रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि इस बार जो है आपने सबसे पहले देखा बीपीएससी का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया। ठीक है, पैटर्न में क्या है, पहले आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलता था, अब आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पे 1/3 हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन था, ठीक है, बहुत से बच्चों ने ये बोला कि इकोनॉमिक्स बहुत हार्ड था। आप देखेंगे 15 क्वेश्चन था, जिसमें से 5 ही ऐसे क्वेश्चन थे जो सभी बच्चे कर सकते थे। 10 ऐसे क्वेश्चन थे कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो इसमें फेल हो जाते हैं, वो इसको सही जो है ना अटेम्प्ट नहीं कर पाए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा का था कि हाँ उन्होंने पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया है। साइंस एंड टेक का वही हाल है। बिहार रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो थोड़े इजी थे, जो हिस्ट्री के थे वो भी थोड़े इजी थे, ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है 5 से 6 काफ़ी हाई डिफ़िकल्टी वाले थे। तो यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है इन सबको मिला के आप देखेंगे तो 84 प्लस -5 रहने वाला है। ठीक है, बाकी आपको ऑफिशियल जो आंसर की है उसका वेट करना पड़ेगा, बहुत ही जल्दी जो है बीपीएससी उसे रिलीज कर देगी, और आपका जो रिजल्ट है अक्टूबर में जो है 4 या 5 अक्टूबर के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको वेट करना है तब तक। लेकिन अगर मैं अपनी एनालिसिस के माध्यम से बताऊं, प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करने के बाद जब मैंने देखा तो मुझे जो प्रीवियस ईयर का जो था उसी के अराउंड मुझे लगा कि हाँ इस बार भी कट ऑफ रहने वाला है, उससे थोड़ा कम ही जाएगा लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई भी कमेंट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे।